तो रामनाथ कोविंद का पलड़ा साफ तौर पर भारी दिखाई पड़ रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गिरिजा शंकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही शाइना एनसी बीजेपी की नेता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाइना एनसी का रुख करेंगे सबसे पहले। शाइना जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? कहा जा रहा है कि पहले से ही मिठाइयां पटाखे भी जुटा लिए गए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोविंद जी जैसे सक्षम राष्ट्रपति देश को मिल रहा है। रही बात नंबर्स की, मुझे नहीं लगता है कि कोई विश्लेषण भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से नंबर्स एनडीए के पक्ष में हैं। कोई ओवर कॉन्फिडेंस में न जाते हुए हम सब जानते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता और एक्सेप्टेबिलिटी है सब जगह देखने मिला है। और मैं मानती हूँ कि जो आज हम चर्चा करें कि मीरा कुमार वर्सेस कोविंद जी, वो एक बेबुनियादी डिबेट होगा। डिबेट ये देखने लायक है कि राष्ट्रपति के पद को लेके कोविंद जी क्या करना चाहते हैं पूरे देश के लिए, ताकि देश की एकता बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जब हम बोलते हैं कि ये सभी लोगों को जो निर्दलीय हैं या फिर अन्य दल के हैं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से कोविंद जी को एक्सेप्ट क्यों किया, तो उसके लिए एक ही आंसर है, वो है कि भारत की एकता और भारत के अलग अलग क्षेत्र के लोग जो मानते हैं कि एक नेतृत्व जहां सिर्फ उनके दलित कार्ड के ऊपर हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे उनके एक्सपीरियंस, उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और उनके जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन रहा है टू पब्लिक लाइफ, उसको चलिए, यानी बहुत सारी बातें रामनाथ कोविंद के पक्ष में जारी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें थी जो विपक्षी पार्टी मानने को तैयार नहीं हुए थे। प्रेमचंद मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। प्रेमचंद जी, आपको लगता है कि जिस तरह से तैयारियां हैं, मिठाई वगैरह सब अभी से जुटा लिए गए हैं, जायका जो है, लेकिन आप लोग बिगाड़ सकते हैं? मीरा कुमार के पक्ष में कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी जा सकते हैं, आपको अभी भी लगता है? देखिए, ये सत्य है कि संख्या बल हमारे पक्ष में नहीं रहा है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। और हम संख्या बल के आधार पे चुनाव में मीरा जी को उतारे भी नहीं थे। मीरा जी का जो एक डिप्लोमेट के रूप में, इंडियन फॉरेन सर्विस के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, लोकसभा के स्पीकर के रूप में, और इस देश के सार्वजनिक जीवन में जो उनका कंट्रीब्यूशन है और जो उनकी योग्यता है, उस आधार पे कांग्रेस के नेतृत्व में 17 विपक्षी पार्टियों ने उन्हें उस समय अपना उम्मीदवार चुना, जब सत्ता पक्ष ने कोई आम सहमति के प्रयास नहीं किए और अपना एक नाम हम पर थोप दिया। काउंटिंग शुरू हुई है, ये चुनाव हुआ है, आप लगातार कवर करते रहे हैं, पहले चुनाव से लेकर अब तक किस तरह से इसमें आप बदलाव देख रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं है। दरअसल ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है, संवैधानिक पद है, और उसके चुनाव की प्रक्रिया ऐसी है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं संसद और विधानसभाओं में, वो इसके लिए वोट करते हैं, और ये पूरा का पूरा चुनाव दलगत आधार पर होता है। तो चुनाव के डिक्लेरेशन के दिन ही ये पता चल जाता है कि किस गठबंधन को या किस पार्टी के को चुनाव जीतने का मौका मिलेगा, और इसीलिए प्रत्याशी कौन है, उसकी योग्यता क्या है, उसका सार्वजनिक जीवन में योगदान क्या है, इसका बहुत महत्व नहीं होता। आप देखिए कि बहुमत इस बार एनडीए के पक्ष में है। यदि वो श्री कोविंद जी के बजाय यदि किसी और प्रत्याशी को भी उतारते तो बहुमत का आंकड़ा वो वैसा ही होता उस दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में। इसलिए किसी प्रत्याशी को लेकर बहुत महत्व नहीं होता। महत्व इस बात का है कि दलगत राजनीति में जो वोटों का जो समीकरण है वो किसके आपको लगता है कि प्रत्याशी कोई और होता तो नीतीश कुमार उनका भी समर्थन करते, क्योंकि ये बिहार के राज्यपाल थे उस वक्त? की जीत नीतीश कुमार के समर्थन को आप सिर्फ इस आधार पर मैं नहीं मानता कि वो चूंकि गवर्नर थे बिहार के, इसलिए उन्होंने एनडीए के
प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही, उसके बहुत सारे और भी कारण हैं। वैसे देखा जाए तो मीरा कुमार खुद बिहार की रहने वाली हैं, बिहार को बिलोंग करती है, वहाँ से चुनाव जीती आई हैं। तो ये छोटे छोटे समीकरण अलग हैं। दरअसल इस जो थोड़े बहुत जो बदलाव जो देखने को मिले इस तरह से गठबंधन के उसमें, तो उसी लिए इस चुनाव परिणाम को लेकर सिर्फ उत्सुकता सिर्फ इतनी है कि क्या क्रॉस वोटिंग किस स्तर पर हुई है। शाहना जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई, आपको लगता है इसका कितना फायदा आप लोगों को और भी हो सकता है? देखिए, जब लोकप्रियता होती है, जब नेतृत्व में विश्वास होता है, तो सभी चाहेंगे कि एक सही उम्मीदवार को वोट दे। अब आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अलायंस पार्टीज़ हैं जो हमारे साथ स्वाभाविक रूप से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ न होते हुए भी उन्होंने कोविंद जी और मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, और शायद उनको लगता है कि ये बेहतरीन उम्मीदवार हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो उनको लगता है कि whoever is the best possible candidate उनको वोट वहां से भी आ सकते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख जान लेते हैं। प्रेमचंद जी, आपको भी लगता है कि 5.5 का जो लाख का मैजिकल फिगर है उसके भी करीब पहुंच सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है मीरा कुमार जी के पक्ष में, जो मूल्यों की राजनीति की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, हमने आरंभ से इस चुनाव को वैचारिक आधार पर लड़ने की बात की है। कांग्रेस ने भी और मीरा जी ने भी और हमारे तमाम सहयोगी ने, और आज भी मीरा जी ने वही कहा है, और उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर लोगों से समर्थन की अपील की है। और ऐसा कुछ उदाहरण है इस देश में, गिरिजा शंकर जी ज़्यादा। चलिए, तो अंतरात्मा की आवाज़ की बात मानने को कहा है, देखने वाली बात कि आखिर इसका क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है।